वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया नोटिफिकेशन, एक गुड न्यूज आई है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट की है। हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट का कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि यह जो रिक्रूटमेंट है वो असिस्टेंट लोको पायलट की है, एएलपी की है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है कब से ओपन हो रहे हैं। तो जो फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है दोस्तों वो है 20/1/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोज ऑफ डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, जो डेट जो अंतिम तिथि है दोस्तों फॉर्म भरने की वो है 19/2/2024। ठीक है, 19/2/2024 तक आपका जो है तो आवेदन यहां पे लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो नोटिफिकेशन आया है एएलपी का, उसमें जो है तो क्या पे स्केल रहने वाली है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो भर्ती है, ये जो रिक्रूटमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो इसमें जो पे स्केल रहने वाला है दोस्तों वो 7th पे स्केल रहने वाला है। और जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो रिक्रूटमेंट है वो ग्रेड पे लेवल 2 की है। ठीक है, लेवल 2 की जो है तो यह पोस्ट निकाली गई है। आपको स्टार्टिंग में जो स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में वो 19,900 रुपए मिलने वाला है दोस्तों। साथ में इसमें अलाउंस भी सारे मिलने वाले हैं। अब हम वहीं पे बात करेंगे दोस्तों एज ऑन 1/7/2024, अर्थात 1/7/2024 के हिसाब से आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा मिनिमम क्राइटेरिया की। तो कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है असिस्टेंट लोको पायलट 2024 में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। दोस्तों यहां पे दिखाया गया है 5,696 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे निकाली गई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों, आपको इसको जो है तो ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले ये देखना है कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ पे फिटनेस भी रहने वाला है। ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लेना, यहाँ पे ज्यादा कुछ रहता नहीं है। आपका जो है तो विजन, आपका डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, वो यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है 6:6 जो है तो विदाउट ग्लास, अर्थात आपका बिना चश्मा लगाए हुए ये रेशियो आपका होना चाहिए। अब मेन पॉइंट में आते हैं बच्चों, जो पॉइंट नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट जो है क्या है बच्चों कि नेशनलिटी आपका कहां पे होना चाहिए, सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए। तो ऑल इंडिया, ये सेंट्रल, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इवन नेपाल से यदि आप हैं तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट, जो मैंने बताया था आपको कि 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। एसटीएससी के लिए, एसटीएससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष का है। ओबीसी के लिए जो है 3 वर्ष की छूट मिलती है। वहीं में हम बात करें एक सर्विसमैन के लिए, तो यूआर के लिए 3 वर्ष है, ओबीसी के लिए 6 वर्ष है, और एसटीएससी के लिए 8 वर्ष जो है तो यहां पे रखा गया है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है दोस्तों। तो हम बात करेंगे एसेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपको कौन सा जो क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपके पास में या तो आईटीआई होना चाहिए, या आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट आई हुई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फी क्या रहने वाली है। तो आप यदि फॉर्म फिलअप करते हैं तो एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रखी गई है। बाकी सभी के लिए एसटी, एससी, फीमेल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सभी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है दोस्तों वो है 250 रुपए। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों कि यहां पे आपका जो सीबीटी फर्स्ट होगा और जो सीबीटी सेकेंड होगा उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो है तो सीबीटी जो फर्स्ट होने वाला दोस्तों है ना, जो सीबीटी फर्स्ट होने वाला है उसमें जो है तो आपका नॉन टेक्निकल रहने वाला है, और जो सीबीटी सेकंड होगा वो उसमें टेक्निकल आपके जो है तो क्वेश्चंस आने वाले हैं।
तो पॉइंट नंबर 12 का हम लोग देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाली है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूं, आप लोग को बताऊं कि जो फर्स्ट स्टेज होगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 होगा वो नॉन टेक्निकल रहने वाला है, और जो सीबीटी सेकंड होगा वो जो है टेक्निकल रहने वाला है। इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो क्या होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, है ना, डीवी आपकी होगी, और लास्ट में आपका क्या होने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये आपकी प्रोसेस होगी। पहला आपका होगा सीबीटी फर्स्ट, सेकंड होगा आपका सीबीटी स्टेज सेकंड, फिर आपका जो है तो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के आपको बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट स्टेज सीबीटी फर्स्ट की। तो सीबीटी फर्स्ट में क्या रहने वाला है, तो सीबीटी फर्स्ट जो होगा आपका जो होगा दोस्तों वो ड्यूरेशन 60 मिनट का आपका पेपर होगा। उसमें नंबर आप जो क्वेश्चन होंगे वो 75 होंगे। सभी क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों वो 1 नंबर के रहने वाले हैं, मतलब ईच मार्क्स 1 है ना, जो तो ईच क्वेश्चन जो है तो 1 मार्क्स के रहने वाले हैं। अर्थात आपको 1 घंटे में 75 क्वेश्चन आपको जो है तो सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। अब हम वहीं पे बात करें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मिनिमम जो पासिंग परसेंटेज है सीबीटी फर्स्ट में एलिजिबिलिटी है दोस्तों, वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम आपका 40% होना अनिवार्य है। वहीं पे हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में कम से कम आपको 30% लाना अनिवार्य है। वहीं पे एसटी एससी की जो बात करें दोस्तों, तो एसटी एससी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो जो है तो 25% जो है तो होना अनिवार्य है, तभी आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर पाएंगे। अब मैं बात करूं अगर फर्स्ट स्टेज में आपकी बात करूं सीबीटी फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, जैसे नंबर ऑफ सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, है ना, डेसिमल हो गया, है ना, एलसीएम एचसीएफ हो गया, यहां से सारे क्वेश्चन आएंगे। सेकंड जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे रिलेशनशिप हो गया, है ना, और एनालॉग हो गया, अल्फाबेट हो गया, सीरीज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, कोडिंग हो गई, डिकोडिंग हो गई। ये सारी चीजें आपकी फर्स्ट स्टेज में सीबीटी फर्स्ट में पूछा जाएगा। सीबीटी फर्स्ट में टोटल 4 टॉपिक रहेंगे। पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है मेंटल एबिलिटी, तीसरा है जनरल साइंस जिसमें आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस फिजिक्स के केमिस्ट्री के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो होगा फोर्थ जो होगा वो जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, है ना, जैसे अभी बहुत सारी चीजें चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेज आपको क्वालिफाइंग नेचर है ना, परसेंटेज मैंने बता दिया। तो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कम से कम 40% ले आए, ओबीसी वाले 30 ले आए, एससी वाले 30 ले आए, और एसटी जो है वो 25 मार्क्स ले आए, तो आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद आपका जो है तो शॉर्ट लिस्ट जारी होगी और सेकंड स्टेज के लिए कॉल लेटर आएगा, अर्थात आपको सेकंड स्टेज के लिए आपका एडमिट कार्ड नया इशू होगा। अब दोस्तों बात करूं सेकंड स्टेज में क्या रहने वाला है, तो सेकंड स्टेज में क्या रहने वाला दोस्तों, पैटर्न क्या रहेगा आपका, सिलेबस का जो पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए और पार्ट बी। अर्थात सीबीटी जो 2 एग्जाम होगा उसमें पार्ट फर्स्ट होगा आपका, जो पार्ट फर्स्ट होगा दोस्तों उसमें 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट बी जो होगा दोस्तों वो 60 मिनट का होगा जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 75 रहने वाले हैं। मैं बात करूं दोस्तों तो टोटल ड्यूरेशन जो मिलने वाली है, जो सीबीटी सेकंड पेपर होगा वो टोटल जो होगा दोस्तों 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा, और आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे टोटल जो रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे 175 क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं। दोस्तों माइनस मार्किंग की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है दोस्तों इसको ध्यान में रखना होता है। आप अधिकतम क्वेश्चन टिक करेंगे अगर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जो आपसे आता है उसी को मार्क करना है, जो नहीं आता है उसको अधिकतम छोड़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि आप अगर माइनस मार्किंग है, आप 100% क्वेश्चन टिक करके आएंगे तो ऑब्वियसली आपके गलत होने वाले हैं और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि जो पर क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 1/3 आपकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें पार्ट फर्स्ट में जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है दोस्तों, जो मैंने अभी बताया, ये पार्ट फर्स्ट जो 90 मिनट का क्वेश्चन 90 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी पासिंग मार्क्स जो है मिनिमम जो है तो 40% होना चाहिए, ओबीसी का 30%, एससी का 30% और एसटी के लिए जो है 25% मार्क्स होना अनिवार्य है। तभी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे किसके लिए दोस्तों, आप डीबी वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो सिलेबस पार्ट फर्स्ट रहेगा वो क्या रहने वाला है, तो वापस से जो हमने देखा था सीबीटी फर्स्ट में वही चीजें यहां पे भी रहने वाली है। पार्ट फर्स्ट में जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी दोस्तों, ठीक है। फिर आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन यहां पे रहने वाले हैं। सिलेबस में जो पार्ट बी रहेगा 75 का, उसमें क्या रहेगा दोस्तों कि आपका जो ट्रेड होगा, जो आपका ब्रांच होगी, उससे रिलेटेड आपके जो है यहां पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो ट्रेड आपका जो भी रहेगा, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा। यदि आप फिटर से हैं, मशीनिस्ट से हैं तो आपका फिटर मशीनिस्ट पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है 75 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो कैंडिडेट जो है वो आईटीआई आपका होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप यदि है तो आप लगा सकते हैं उसमें, है ना। आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, डिप्लोमा भी होना चाहिए, ये सारी चीजें आपका जो है यहाँ पे होना अनिवार्य है। ओके दोस्तों, तो ये आप जो है तो डीजीटी का जो आपका जो आईटीआई का जो सिलेबस है दोस्तों, वो डीजीटी का जो आईटीआई का जो डीजीटी का सिलेबस रहता है उसके पैटर्न पर आएगा, है ना। तो उसका हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। और जो आपको क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है मिनिमम जो है बच्चों लगभग 35% जो है तो ऑल कैंडिडेट जो है तो आपका ये होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस आप जो है तो प्लीज चेक कर लेना एक बार जाकर के, कहां पे, डीजीटी की वेबसाइट पे। मैं बता दूं आपको, आईटीआई को मैंने 5 साल लगभग पढ़ाया है, मुझे मालूम है। डीजीटी के आप साइड में जाएंगे तो वहां पे आपको आईटीआई का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे तैयारी करके आपको एग्जाम में जाना है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं पार्ट बी, क्वालिफाइंग टेस्ट जो सीबीटी जो 2 होगा, उसमें कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। तो दोस्तों मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल से आपकी इंजीनियरिंग होना चाहिए, ये कंबाइंड, इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास ब्रांच हो, कोई भी स्ट्रीम हो तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो है तो आपका ट्रेड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, मशीन हो, वायरमैन हो, है ना, ये सारे ब्रांच एप्लीकेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स यदि आप हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होना चाहिए, मशीन का जो है तो रेडियो से होना चाहिए या टीवी से आपका होना चाहिए। वहीं पे हम बात करें मैकेनिकल से, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है या उससे संबंधित कोई भी आपकी स्ट्रीम है तब भी आप एलिजिबल हैं, जैसे लाइक फिटर हो गया, मशीन हो गया, है ना, मोटर व्हीकल हो गया, ये सारी जो है तो ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल हैं। वहीं पे हम 4 टाइम बात करें, 4th नंबर की बात करें दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से भी आपने इंजीनियरिंग किया तब भी आप एलिजिबल हैं, लाइक मशीन, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर, है ना, ये सब जो है तो आप एलिजिबल हैं, इन ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। हम दोस्तों बात करें कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम्स होने वाले हैं, है ना, मैंने बता दिया 2 स्टेज में होगा, सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा। सीबीटी फर्स्ट में क्या होने वाला है बच्चों, आपका जो है तो केवल आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, लेकिन सीबीटी सेकंड में जो होगा टेक्निकल भी रहेगा, नॉन टेक्निकल भी रहने वाला है। इस चीज को आप लोग को जो है तो ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में क्या क्या लगेगा बच्चों, है ना, वो हमने बता दिया है कि आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी अपलोड करना है वो आपको वहां पे लेकर के जाना होगा। ये जोन 22 वैकेंसी है दोस्तों, जोन 22 में आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। बहुत सारे जोन है, जैसे अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, है ना, लाइक चेन्नई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो बहुत सारे, बिलासपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, सभी जोन्स के लिए जो है यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको यह नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। मैंने कंप्लीट यहाँ पे चर्चाएं कर लिया है, कंप्लीट मैंने समझा दिया आप लोग को दोस्तों कि कैसे क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फिर आपका जो है तो क्या क्या उसमें प्रोसेस होगी। मेनली मैंने सिलेबस को भी डिस्कस कर लिया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें पे स्केल मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन सी ब्रांच एप्लीकेबल हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ये आप लोग एक बार नोटिफिकेशन में जरूर जाकर के देख लेना, ठीक है। तो आपका 10th होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री या आपका आईटीआई होना चाहिए, इन ब्रांच से होना चाहिए, वो सारी चीजें आप देख लेना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो जोन वाइज कितनी कितनी है, तो ये देख लो दोस्तों। अहमदाबाद में कितनी है, टोटल 238 हैं, ठीक है। भोपाल में बात करूं तो भोपाल में दोस्तों कितनी है, ये 22 हो गई, है ना। वेस्ट में और जो है तो इस रीजन में जो है 7 हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका जो है तो टोटल 219 टोटल पोस्ट हैं और 65 जो टोटल पोस्ट हैं जो है तो आपका भोपाल में ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। 219 हो गई और 65 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है तो भोपाल में दी हुई है। तो इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन लगभग हमने कंप्लीट देख लिया है दोस्तों। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आया होगा और आप लोग जो है तो बढ़िया असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करिए। और यदि आपको इलेक्ट्रिकल संबंधित कोई चीज पढ़ना है, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, थ्योरी वगैरह हो गया, तो आईटीआई के लगभग दोस्तों लगभग जो है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन टोटल मिलाकर के बताओ तो 50+ लेक्चर हो चुके हैं। तो आप लोग यदि आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से संबंधित बच्चे हैं या डिप्लोमा से भी बच्चे हैं तो आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट का ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल में। उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपको वहां पढ़ने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। यदि बच्चों इस चैनल में पहली बार आप हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और हमारे इलेक्ट्रिकल के यदि बच्चे हैं तो आप इस चैनल में जुड़ करके आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और आगामी जो लेक्चर हम लेकर के आएंगे दोस्तों वो डेडिकेटेड रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट अर्थात एएलपी के लिए। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, थ्योरी क्लासेस भी मिल रही हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को विजिट करिए। और आईटीआई के साथ में अगर डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, बीटेक वाले बच्चे हैं, वो भी इस चैनल में आकर के जुड़ सकते हैं। उनके लिए जेईई और पीएसयू से संबंधित सारे लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, जिसमें जो सर हैं वो पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, समथिंग 10 से 12 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें आपका जो है तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ाया गया है। उसके अब टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं, तो आप लोग जाकर के इसमें विजिट करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप इस क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।